नमस्कार मेरे प्यारे साथी मित्रों। आज साथियों 24 अगस्त से आज के कुछ इंपॉर्टेंट खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों पेट से जुड़ी खबर है। पेट में 50% अंक की बाध्यता अब खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जो है सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में लिपिक भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट में 50% नॉर्मलाइज्ड स्कोर की अनिवार्यता अब समाप्त करने जा रही है। इसके लिए वैध नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे, कैबिनेट की बैठक में इसके लिए जल्द प्रस्ताव पास करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में लिपिक पदों पर भर्ती के लिए 25 नवंबर 2021 की व्यवस्था तय की गई। इसके मुताबिक पेट में 50% स्कोर प्राप्त करने वाले ही आवेदन के लिए पात्र माना गया है। एक पद के लिए आवेदन करने वालों में टॉप 10 अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाने की व्यवस्था दी गई है। उसमें पास होने पर एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने की जो है शर्त रखी गई है। टाइपिंग परीक्षा की क्वालिफाइंग रखा गया। अंतिम चयन पेट और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसके चलते कुछ स्कूलों में तो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई और कुछ में लटक गई। भर्ती लटकने की मुख्य वजह ये रही पेट में 50% स्कोर की अनिवार्यता बताई गई, इसीलिए उच्च पर सहमति नहीं बन पाई। उस पर सहमति नहीं बना। पेट में 50% स्कोर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे एडेड इंटर कॉलेज में बाबुओं की भर्ती का रास्ता साफ हो सके। प्यारे साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। यह है अर्हता स्पष्ट न होने से प्रवक्ता के 48 पदों की भर्ती अटक गई है। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती यानी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी ने 5 साल बाद नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन कुछ विषयों की शैक्षणिक अर्हता में कुछ त्रुटियां या स्पष्ट नहीं होने से आयोग ने उसे शिक्षा निदेशालय को लौटा दिया है। अर्हता संबंधी त्रुटियों को शिक्षा निदेशालय ने एक बार फिर लगभग ठीक करा लिया है, लेकिन उसे नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद जो है उसमें 48 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन अलग से भेजा जाएगा, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेजों में कुल 20 विषयों में प्रवक्ता के पद। इनमें से लोक सेवा आयोग 13 विषयों के 1516 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है, जिसका साथियों अब भी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। शेष 7 पदों में से सर्वाधिक 43 पद शिक्षा शास्त्र विषय में है। इसके अलावा जो कॉमर्स एवं संगीत वादन व अन्य विषय को मिलाकर पदों की संख्या सिर्फ 5 है। इन विषयों की शैक्षणिक अर्हता को स्पष्ट कर 48 और अन्य पदों के जो है अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने बताया है कि जिन विषयों का अध्याचन आयोग ने वापस किया है उसमें एक त्रुटियां जो है त्रुटि की वजह से संशोधन लिया गया है। आयोग ने आश्वस्त भी किया है कि प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा से पहले अध्याचन मिलने पर इन पदों को इसी भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा। ये रहा प्यारे साथी यूपीपीएससी यानी जीआईसी से जुड़ी अपडेट। नेक्स्ट खबर देखेंगे। आरआरबी का सेक्शन ईस्ट कंट्रोलर के 368 पदों के लिए नोटिफिकेशन कल जारी किया गया शाम तक। रेलवे भर्ती बोर्ड अर्थात आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के लिए संक्षिप्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कुल 368 रिक्त पदों को इस भर्ती के जरिए साथियों भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू होंगे और 14 अक्टूबर तक इसे स्वीकार किया जाएगा। भर्ती में 20 से 33 वर्ष की आयु उम्मीदवार जो कैंडिडेट 20 से 33 वर्ष के कैंडिडेट है वो इसमें हिस्सा ले सकेंगे। एससी एसटी ओबीसी और जो है साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी की आयु सीमा की जो रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ये पद पे लेवल 6 के अंतर्गत है। इसमें शुरुआती वेतन 35,400 रुपये निर्धारित है। उम्मीदवारों को लेवल 2 मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा। भर्ती का विस्तृत विज्ञापन आरआरबी की वेबसाइट पर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत 50 से अधिक पद होंगे। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन जो है उन्होंने बताया कि आवेदन आधार कार्ड का उपयोग कर अपनी प्राथमिक जानकारी सत्यापित करें। आधार में नाम और जन्म तिथि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। साथ ही आवेदन से पहले आधार को नवीनतम फोटो और बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली के साथ अपडेट करना अनिवार्य है। ये रहा प्यारे साथियों रेलवे से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। यूपीएससी से जुड़ी अपडेट है प्यारे साथियों। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का केंद्र बना है जीआईसी परीक्षा के लिए बच्चों की छुट्टी। 5 अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए 4000 बच्चों को रोकी गई पढ़ाई। इसमें देखिए साथियों क्या मेंशन किया है। आज के समय में भर्ती परीक्षा किसी चुनौती से कम नहीं है और बात जब देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जिसका नाम है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की हो तो खास सावधानी बरतनी पड़ती है। हालांकि कभी कभी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है जो आयोजन से जुड़े अफसरों की निर्णय क्षमता पर सवाल खड़े करनी पड़ती है। इसमें ऐसे ही मामला प्रयागराज में चल रही है, जिसमें सिविल सेवा यानी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा से जुड़ा है। इसमें शामिल हो रहे महज 5000 अभ्यर्थियों के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के 4000 से अधिक छात्रों की 3 दिन छुट्टी कर दी गई। प्रयागराज में 295 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें से 290 अभ्यर्थियों का केंद्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी परीक्षा में बनाया गया है, जबकि दिव्यांग श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों का केंद्र पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में आवंटित हुआ है। परीक्षा 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त को होने के कारण 5 दिन स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। इनमें से 24 और 31 अगस्त रविवार है, लेकिन 22, 23 और 30 को जीआईसी में पंजीकृत 4024 छात्रों का कक्षाएं स्थगित है। सवाल है कि जब यूपीएससी में 290 अभ्यर्थियों को परीक्षा कराई जा सकती है तो दिव्यांग श्रेणी के 5 अभ्यर्थियों का केंद्र भी वहीं आवंटित क्यों नहीं कर दिया गया। यदि जीआईसी में ही केंद्र बनाने की आवश्यकता थी तो यूपीएससी में परीक्षा दे रहे 290 अभ्यर्थियों की परीक्षा भी जीआईसी में कराई जा सकती है। वैसे भी तकरीबन हर परीक्षा का केंद्र बनने के कारण जीआईसी में पढ़ाई लिखाई बाधित रहती है। ऐसे में इस प्रकार के निर्णय बच्चों की पढ़ाई के प्रति अफसरों की लापरवाही देखी जा सकती है। प्यारे साथियों ये रहा साथियों यूपीपीएससी से समझ में फास्ट फूड पर सवाल यूपीपीएससी में पूछे गए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के मुख्य परीक्षा में दूसरे दिन यानी शनिवार को कल सामान्य अध्ययन के प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई।
एक प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों में आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, इस पर प्रश्न आए थे। भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। विषय लिखने को कहा गया था और भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विषय के संदर्भ में भी के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए, इस पर भी प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की ज़रूरतों के साथ टकराव में आ सकता है, इस पर भी टिप्पणी करना। क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों विस्थापन और पुनर्वास के इर्द गिर्द केंद्रित है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस तरह से इसमें मुख्य परीक्षा में कल के पेपर में पूछा गया था। ये रहा प्यारे साथियों यूपीएससी से जुड़ा अपडेट। नेक्स्ट खबर देखेंगे। नेक्स्ट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 7.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें संभावना जताया जा रहा है प्यारे साथियों 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की और प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन अभ्यर्थियों के बीच इस बार स्पर्धा काफ़ी कठिन होने जा रही है। इन अभ्यर्थियों के लिए 7.5 लाख से अधिक नए अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात OTR की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आवेदन की संख्या 11 लाख से अधिक पहुँच सकती है, जिसका साथियों अंतिम तिथि 28 अगस्त तक है। राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,466 पदों और प्रवक्ता के 1,518 पदों पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही। आयोग की वेबसाइट पर OTR नंबर प्राप्त करने वालों की संख्या शनिवार तक 29,32,884 पहुँच गई है और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन 14 जुलाई को जारी हुआ था। उस वक्त OTR 21,75,000 इसमें टोटल हुए थे, लेकिन अब 29 लाख से अधिक अभ्यर्थी OTR में शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से प्यारे साथियों एलटी ग्रेड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हुई थी। 15 दिन बाद ही 12 अगस्त से प्रवक्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। दोनों ही भर्तियों में शामिल होने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य शैक्षणिक रहता है। इसमें बीएड अभ्यर्थी को एक साथ 2 बड़ी भर्तियों का तोहफा भी मिला है। इसी वजह से 1.5 माह के भीतर 7.5 लाख से अधिक नए OTR हुए हैं। अगर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती या प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की संख्या 11 लाख तक पहुंच सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है। आयोग की किसी भी परीक्षा आवेदन की संख्या का नया रिकॉर्ड होगा। इससे पहले ROR परीक्षा में भी प्यारे साथियों आप लोग देखा है कि लगभग 11 लाख अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए थे, जिसमें आयोग को बहुत कठिनाई सेंटर के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। आयोग के सूत्रों का यहाँ कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आवेदन की संख्या नए रिकॉर्ड बना सकता है। ये अर्थात प्यारे साथियों 11 लाख से अधिक आवेदन मिल सकता है इसमें। यह प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।